वेलकम टू एन ट्यूशन अकेडमी। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, जो कि है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए से। पहला पार्ट है जी 7x² + 2x - 1 = 0। सबसे पहले हम इस तरह करेंगे कि x² का जो साथ कोफिशिएंट है इसको हमने ख़त्म करना है। तो चूँकि x² के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसको ख़त्म करने के लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 7 के साथ। तो चूँकि पूरी इक्वेशन है, तो इसलिए हम पूरी इक्वेशन को ही 7 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। इसलिए हम पूरी इक्वेशन को 7 के साथ डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा आ जाएगा 7/7 x² + 2/7 x - 1/7 = 0। उसके बाद 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा रह जाएगा सिर्फ x² प्लस 2/7 x, और ये जो -1/7 है इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा +1/7। अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए हम जो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे वो है a² + b² + 2ab वाला फार्मूला, यानी a + b होल स्क्वायर वाला। तो हम अपने जो क्वेश्चन है x² + 2/7 x, इसको हम इस फार्मूले के अंदर पुट करते हैं। तो पहली रकम जो है वो तो आ जाएगी x का होल स्क्वायर प्लस 2 a की जगह आ जाएगा x, और b वाली रकम हमने यहाँ पर ख़ुद बनानी होती है। हम क्या b की जगह लिखें कि जो आंसर आए वो 2/7 x आए। तो जब हम ये देखते हैं कि अगर हम इसकी जगह 1/7 लिखें, 1/7 लिखें तो जब हम हल करते हैं तो ये बनता है 2/7 x। इसका मतलब है हमारी जो b वाली टर्म है वो बनेगी 1/7। यहाँ पर भी 1/7 लिखेंगे प्लस b की जगह b, और b² की जगह b लिखेंगे 1/7 का स्क्वायर। अब चूंकि हमने क्वेश्चन के इस साइड पर 1/7 होल स्क्वायर एक्स्ट्रा जमा किया है, तो हमें इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी इतना ही हमें प्लस करना पड़ेगा। इसलिए हम करते हैं इक्वल टू 1/7 प्लस 1/7 होल स्क्वायर, जो कि उस साइड पर भी प्लस किया है, इस साइड पर भी हम प्लस करेंगे। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं, तो उधर चूँकि पूरा फार्मूला बन गया है, तो हम उसको फार्मूले की दूसरी शक्ल में हम लिख सकते हैं, जो कि होता है a + b होल स्क्वायर। तो a की जगह x और b की जगह आएगा 1/7 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1/7, और इस स्क्वायर को हम हल कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होता है और 7 का स्क्वायर होता है 49। अब इस साइड पर 49 और 7 का हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो वो आएगा 49। एलसीएम को हल करेंगे तो 7 + 1 ऊपर आएगा, और 7 + 1 = होता है 8, 8/49। अब यहाँ पर हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेंगे तो x + 1/7 होल स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और दूसरी साइड पर 8/49 है। 8 की जगह हम करते हैं 4 × 2, क्योंकि 4 × 2 भी 8 होता है। चूँकि 8 का हम मुकम्मल नहीं हल कर सकते, इसलिए हम 4 × 2 करेंगे, और नीचे 49 का स्क्वायर रूट जो है वो तो हल हो सकता है, वो आ जाएगा 7। अब 4 का भी स्क्वायर रूट हम हल कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 2 × 2 का स्क्वायर रूट ओवर 7। अब इस साइड पर जो 1/7 है इसको हम लेकर जाएंगे दूसरी साइड पर, तो ये हो जाएगा -1/7। अब यहाँ पर हम फिर एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम 7 आएगा, और ऊपर आ जाएगा -1 प्लस माइनस 2 × 2 का स्क्वायर रूट, और यही जो है हमारा आंसर है इस पार्ट का। सेकंड पार्ट है जी ax² + 4x - a = 0। पिछले क्वेश्चन की तरह भी हमें यहाँ पर x² के कोफिशिएंट को ख़त्म करना है, तो यहाँ पर हम a के साथ डिवाइड करेंगे। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा x² + 4x/a - 1 = 0। अब हम ऐसा करते हैं कि इस -1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, तो वो हो जाएगा -1 की जगह +1। अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे, वही a² + 2ab + b²। a की जगह आ जाएगा x, और b की जगह हमने बनाना पड़ेगा।
बी की जगह हम क्या लिखें कि हमारा आंसर जो है वो 4x/a आए, तो वो हमारा बनता है 2/a, क्योंकि अगर हम यहाँ पर अब इसको हल करें तो ये 4x/a आता है। और इसी को भी हम बी की जगह भी लिखेंगे, यानी बी स्क्वायर वाली जगह पर, तो 2/a होल स्क्वायर यहाँ पर ऐड कर देंगे। और चूंकि ए साइड पर ऐड किया है तो इसलिए हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी हम इसको ऐड करेंगे। दोनों जानब ऐड करने के बाद हम इसको फार्मूले की दूसरी शक्ल में लिख सकते हैं, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर, तो वो आएगा x प्लस 2/a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस इस स्क्वायर को हल कर लेते हैं तो 4/a स्क्वायर आ जाएगा। अब ए स्क्वायर इस साइड पर हम एलसीएम लेंगे, बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह एलसीएम लेंगे तो हमारा ऊपर आएगा ए स्क्वायर प्लस 4। अब दोनों जानिब हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे इस साइड पर, और दूसरी साइड पर ए स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट है वो हल हो सकता है तो हम उसको हल कर लेंगे, यानी कि वो सिर्फ बचेगा ए। प्लस माइनस आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जब स्क्वायर रूट हल करते हैं तो इसके साथ प्लस माइनस आता है, क्योंकि माइनस के साथ भी स्क्वायर रूट हल हो जाता है और प्लस के साथ भी हमारा स्क्वायर रूट हल हो जाता है, इसलिए हम प्लस माइनस लिखते हैं। अब ये x के साथ जो है 2/a प्लस हो रहा है तो इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं, -2/a। अब उस साइड पर आकर हम फिर एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा a और ऊपर आएगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस 4, और यही हमारे दूसरे पार्ट का आंसर है। तीसरा पार्ट है जी 11x स्क्वायर माइनस 34x प्लस 3। यहाँ पर भी हमें सबसे पहले डिवाइड करना पड़ेगा 11 के साथ, तो पूरी इक्वेशन को हम 11 के साथ डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद जो हमें हासिल होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 34x/11 प्लस 3/11। हम इससे करते हैं, इस 3/11 को दूसरी जानिब लेकर जाते हैं तो ये -3/11। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो पहली रकम जो है वो एक्स स्क्वायर है तो ए की जगह आ जाएगा एक्स, और माइनस, चूँकि यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, -2ab वाला। -2 इंटू ए की जगह आ जाएगा एक्स, और बी की जगह हम क्या लगाएं कि हमारा आंसर 34x/11 है, तो वो हमें लगाना पड़ेगा 17/11, क्योंकि इसको हल करें तो 34x/11 आएगा। बी की जगह लिखेंगे 17/11 होल स्क्वायर, चूँकि इस साइड पर भी हमें ऐड किया है तो इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी हमें इसको ऐड करना पड़ेगा। अब हम इसके फार्मूले की दूसरी शक्ल में डालते हैं तो वो है a माइनस बी होल स्क्वायर। ए की जगह आ जाएगा x, बी की जगह आएगा 17/11 होल स्क्वायर। उस साइड पर 17/11 को हम इसका स्क्वायर हल कर लेते हैं तो 17 का स्क्वायर जो है ये 289 की इक्वल आएगा, और 11 का स्क्वायर जो है ये 121 की इक्वल आएगा। और फिर हम उसका एलसीएम लेंगे 11 और 121 का, तो वो आता है 121। इसको हल करते हैं तो ऊपर आएगा 289 माइनस 33, और इसको माइनस करें तो जवाब आता है 256, 256/121। अब हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। इस साइड पर तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि दूसरी साइड पर 256 का भी स्क्वायर रूट हल हो जाता है जो कि होता है 16 की इक्वल, और 121 का भी स्क्वायर रूट हल हो जाता है जो कि है 11 की इक्वल। अब हम ऐसा कहते हैं कि ये 17/11 ये इधर माइनस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, यानी 17/11 प्लस माइनस 16/11। अब हम चूँकि ये दो रकमें हैं, एक प्लस के साथ एक माइनस के साथ, तो हम दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। एक x की वैल्यू आएगी 17/11 प्लस 16/11, और दूसरी आएगी 17/11 माइनस 16/11। अब हम दोनों को अलग अलग हल करते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे। एक जानिब आएगा 17 प्लस 16, और ये हल होके 33/11, और ये भी मज़ीद डिवाइड हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3। जबकि दूसरी साइड पर अगर हम इसको हल करें तो ये 17 माइनस 16/11 आ जाएगा, यानी 11 एलसीएम लेके, और 17 में से 6 माइनस करें तो 1/11। इस तरह हमारे क्वेश्चन के दो आंसर आ गए हैं, एक आ गया है 3 और दूसरा आ गया है -1/11, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। चौथा पार्ट है जी LX² प्लस MX प्लस N इज इक्वल टू 0।
उसी तरीके से सबसे पहले हम इसको एल के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा एल एक्स स्क्वायर ओवर एल प्लस एम एक्स ओवर एल प्लस एन ओवर एल। उसके बाद एल एल से कैंसिल, एम एक्स ओवर एल वैसे ही आ जाएगा और एन ओवर एल को हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो वो हो जाएगा माइनस एन ओवर एल। उसके बाद हम इसको फार्मूले में पुट करेंगे, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, प्लस टू ए बी वाला। ए की जगह आ जाएगा एक्स, बी की जगह हमें रकम बनानी पड़ेगी तो हम क्या लिखें बी की जगह कि एम एक्स ओवर एल आए, तो वो हमें लिखना पड़ेगा एम ओवर टू एल, क्योंकि टू टू के साथ कैंसिल हो जाएगा और एम एक्स ओवर एल रह जाएगा, यानी हमारी बी वाली टर्म बनेगी एम ओवर टू एल। तो इसको बी स्क्वायर की जगह भी लिखेंगे और इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। अब हम इसको फार्मूले की दूसरी फॉर्म में पुट करते हैं तो x प्लस एम ओवर टू एल होल स्क्वायर इज इक्वल टू, उधर जो है ये स्क्वायर जो है इसको हम हल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर ओवर फोर एल स्क्वायर माइनस एन ओवर एल। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आएगा फोर एल स्क्वायर, हल करते हैं एलसीएम को तो एम स्क्वायर माइनस फोर एल एन ऊपर आ जाएगा। अब हम दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इस साइड पर जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि दूसरी साइड पर फोर एल स्क्वायर जो एलसीएम लिया था हमने इस साइड पर वो हल हो सकता है, उसका स्क्वायर रूट जो कि आ जाएगा फोर का आ जाएगा टू और एल स्क्वायर का आ जाएगा एल, इसको हम हल कर लेते हैं। अगले स्टेप में हम m ओवर टू एल जो इस साइड पर प्लस हो रहा है इसको हम इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस एम ओवर टू एल। यहाँ पर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा टू एल और ऊपर हमारा आ जाएगा माइनस एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस फोर एल एन, और यही हमारे चौथे पार्ट का आंसर है। पांचवा पार्ट है जी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हम इस तरह करते हैं कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ख़त्म करने के लिए थ्री के साथ क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स ओवर थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, प्लस है तो प्लस वाला फार्मूला लगाएंगे, प्लस टू ए बी वाला, ए की जगह आएगा एक्स और बी की जगह हमारा यहाँ पर आएगा सेवन ओवर सिक्स, क्योंकि टू एक्स इंटू सेवन ओवर सिक्स को हल करें तो ये सेवन ओवर थ्री एक्स आता है। यही हम बी स्क्वायर की जगह भी लिखेंगे, सेवन ओवर सिक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ये जितना इस तरफ ऐड किया है उतना ही उसी तरफ ऐड करेंगे तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़ीरो ऐड करें या ना करें एक ही बात है। अब हम इसको स्क्वायर को हल कर लेते हैं तो ये सेवन का स्क्वायर 49, सिक्स का स्क्वायर आ जाएगा 36। अब हम इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 49 का स्क्वायर रूट हल हो जाएगा 7 और 36 का हल होके आ जाएगा 6। तो ये दो आंसर आ जाएंगे प्लस माइनस के साथ। अब हम इस तरह करते हैं कि ये सेवन ओवर सिक्स जो इस तरफ ऐड हो रहा है इसको दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा माइनस सेवन ओवर सिक्स, और चूंकि प्लस माइनस के साथ है तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं, प्लस के साथ अलग और माइनस के साथ अलग। अलग करने के बाद दोनों का लेंगे एलसीएम, एलसीएम दोनों का आएगा सिक्स, लेकिन ऊपर थोड़ा सा डिफरेंस है, एक वैल्यू आएगी माइनस सेवन प्लस सेवन और दूसरी आएगी माइनस सेवन माइनस सेवन। तो एक आंसर आ जाएगा हमारा ज़ीरो, क्योंकि सेवन सेवन के साथ ज़ीरो कैंसिल होकर ज़ीरो आएगा, ज़ीरो ओवर सिक्स आएगा ज़ीरो की इक्वल। और दूसरी आती है जी माइनस सेवन माइनस फोर्टीन ओवर सिक्स, और ये मज़ीद टू के साथ डिवाइड हो सकता है तो टू सेवन ज़ार फोर्टीन और टू थ्री ज़ार सिक्स, तो ये आ जाएगा माइनस सेवन ओवर थ्री और हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा ज़ीरो एंड माइनस सेवन ओवर थ्री। छठा पार्ट है जी एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 195 इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट फार्मूले के अंदर पुट करते हैं, लेकिन उससे पहले 195 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे। फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो ए की जगह आ जाएगा एक्स माइनस टू, बी की जगह आ जाएगा वन, क्योंकि वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स आएगा, वन का स्क्वायर ही इसमें ऐड करेंगे और इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी वन का स्क्वायर ही ऐड करेंगे। हल करते हैं तो ये x माइनस वन का होल स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू वन का स्क्वायर वन होता है तो 195 प्लस वन 196 आ जाता है। दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल होकर x माइनस वन आएगा इज इक्वल टू 196 का भी स्क्वायर रूट हल हो जाता है जो कि होता है 14 की इक्वल, तो ये प्लस माइनस दो वैल्यू आएंगी।
सबसे पहले हम -1 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये आ जाएगा +1। दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करते हैं, प्लस वाली के साथ अलग और माइनस की वाली के साथ अलग। तो एक आ जाएगा 14 + 1 = 15 और दूसरी आएगा -14 और +1, तो ये आ जाएगा -13। दो आंसर हमारे आएंगे -13 और 15। सातवां पार्ट है जी -x² + 15/2 = 7/2x। यहाँ पर हम दो तीन काम करते हैं। एक तो ये करते हैं कि ये -x² है, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये +x² हो जाएगा। ये नहीं, हमारी इक्वेशन बड़ी आसान से बन जाएगी, x² + 7/2x = 15/2। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला पुट करते हैं तो a की जगह आ जाएगा हमारा x, b की जगह हम लिखेंगे 7/4, क्योंकि 7/4 करें तो ये 2 4 के साथ डिवाइड होके 7/2x आएगा। 7/4 होल स्क्वायर हम इस साइड पर भी ऐड करेंगे और इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी ऐड करेंगे। फार्मूले की दूसरी फॉर्म में इस तरफ पुट करते हैं तो ये x + 7/4 होल स्क्वायर आएगा, जबकि दूसरी जानिब 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर आएगा 16 की इक्वल। 16 और 2 का एलसीएम लेंगे और ऊपर आएगा 120 + 49, क्योंकि 15 को 4 के साथ 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 120 आएगा। दोनों जानिब स्क्वायर रूट लेंगे और सॉरी 120 और 49 हो जाएगा 169 की इक्वल। स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे और दूसरी साइड पर 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 की इक्वल और 16 का होता है 4 के इक्वल। अब हम ये +7/4 जो है इसको इक्वेशन की दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये -7/4 और दोनों वैल्यूज़ को हम करते हैं अलग अलग, एक प्लस के साथ और एक माइनस के साथ। एक वैल्यू आएगी 13/4 -7/4 और दूसरी आएगी -13/4 और -7/4। दोनों जानिब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके हल करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 6/4 मज़ीद डिवाइड होके 3/2 आ जाएगी। दूसरी आती है -20/4 जो कि 4 के साथ डिवाइड होके आंसर आएगा -5। दो आंसर हमारे आएंगे, एक -5 और दूसरा आता है 3/2 और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। आठवां पार्ट है जी x² + 17x + 33/4 = 0। हम सबसे पहले इस तरह करते हैं कि 33/4 को इक्वेशन की दूसरी साइड पर लेकर जाते हैं तो ये -33/4 हो जाएगा। फिर फार्मूले के अंदर पुट करेंगे तो a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आएगा 17/2, क्योंकि 17/2 को हल करते हैं तो ही ये 17x बनता है। इतना ही इसमें स्क्वायर वाला हल का ऐड करेंगे और इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी हम 17/2 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। इस साइड पर फार्मूले के दूसरी फॉर्म में पुट करते हैं x + 17/2 होल स्क्वायर आ जाएगा और दूसरी साइड पर हमने 17 का स्क्वायर हल किया है 289 और 2 का स्क्वायर हल किया है 4 और उसके बाद हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम आएगा 4, ऊपर आएगा 289 - 33, तो 289 में से 33 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 256। यहाँ पर हम लेंगे दोनों जानिब स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल होके x + 17/2 = 256 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 16 की इक्वल और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2 की इक्वल। अब ये 17/2 जो है इस जानिब प्लस हो रहा है, इसको हम दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये -17/2 आ जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ को अलग अलग करेंगे, प्लस वाली को अलग के साथ और माइनस वाली को अलग के साथ। तो दोनों जानिब हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2 दोनों का और एक जानिब आ जाएगा 16 - 17, ये आता है 1/2 -1/2 सॉरी, क्योंकि 17 के साथ माइनस है और दूसरी वाली वैल्यू आएगी -16 - 17, तो ये आता है 33/2 और यही हमारा सोल्यूशन सेट है। इस तरीके से हमारा आठवां पार्ट भी हल हो गया है। नवा पार्ट है जी 4 - 8/3x + 1 = 3x² + 5/3x + 1। पहले स्टेप में हम इस तरह करते हैं कि ये जो इक्वेशन के दूसरी साइड पर 3x² + 5 वाली टर्म है इसको इसी जानिब लेकर आते हैं तो उधर ये प्लस हो रही है तो उधर आके ये माइनस हो जाएगी। अब उससे अगले स्टेप में हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आएगा 3x + 1, ऊपर आएगा 4 मल्टीप्लाई होगा 3x + 1 के साथ -8 और -3x² + 5।
ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिखा है क्योंकि माइनस है। अगले स्टेप में 3x+1 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 के साथ मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा। और इस जानिब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x+4 आ जाएगा -8, और माइनस है तो अंदर की अलामत तब्दील करते हैं तो ये 3x² -5 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 0। अब एक जैसी टर्म्स को हम इकट्ठा करते हैं तो ये -3x² और +12x और लास्ट में +4 और -5 ये आ जाएगा -9 के। अगले स्टेप में हम सबसे पहले माइनस कॉमन लेंगे तो सबकी अलामतें तब्दील कर देंगे तो ये बनेगा 3x² -12x + 9 इज़ इक्वल टू 0। उसके बाद पूरी इक्वेशन को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, 3x² / 3, 12x/3, 9/3, और ये हल होके बनेगी x² -4x और +3। अगले स्टेप में हम इस +3 को इक्वल के दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये -3 हो जाएगा, यानी कि टोटल इक्वेशन आपकी बनेगी x² -4x इज़ इक्वल टू -3। अगले स्टेप में हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस्तेमाल करते हैं। चूँकि क्वेश्चन में माइनस आ रही है तो हम माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे। a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आएगा 2, क्योंकि अगर हल करें तो तभी 4x आता है। प्लस b² की जगह भी हम 2 का स्क्वायर करेंगे, और इसी तरह इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी 2 का स्क्वायर जो है वो ऐड कर देंगे। फार्मूले के अंदर पुट करने के बाद इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4 का 2 का स्क्वायर 4 आता है, 4 + 3 इज़ इक्वल टू आ जाएगा -1। यहाँ पर हम इसका दोनों जानिब स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद आ जाएगा x - 2 इज़ इक्वल टू +-1, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 के ही इक्वल होता है। अब हम ऐसा करते हैं कि प्लस माइनस दो आंसर हैं तो इसलिए प्लस का अलग हल कर लेते हैं और माइनस का अलग करेंगे, तो x - 2 इज़ इक्वल टू 1 और ये आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3 के इक्वल। और दूसरा आंसर आएगा x - 2 इज़ इक्वल टू -1, तो ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा और ये x की वैल्यू आ जाएगी 1, और हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा 3 एंड -1। 10वां और आखिरी पार्ट है जी 7 × x + 2a होल स्क्वायर + 3a² इज़ इक्वल टू 5a × 7x + 23a। पहले स्टेप में हम ऐसा करते हैं कि x + 2a इसका होल स्क्वायर है तो हम होल स्क्वायर हल करेंगे, जो कि होता है a² + b² + 2ab, और इक्वल के दूसरी जानिब जो 5a मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगले स्टेप में हम 7 को भी मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन के दूसरी साइड पर जो 35x + 15a² है इसको भी इसी जानिब ले आएंगे। एक जैसी रकमों को हल करेंगे तो 7x² अकेला आ जाएगा, और उसके बाद xa वाली रकमें 28xa और 35xa ये दोनों आपस में मिल के तो ये -7xa आ जाएगा। और a² हमारे पास भी 3 टर्म्स हैं, एक 28a² है, एक 3a² है और -115a²। ये तीनों आपस में हल होके -84a² आ जाएगा। अब हम इन तीनों में से 7 कॉमन लेंगे और तो हमारा आ जाएगा x² - xa और -12a²। अगले स्टेप में हम 12a² को भी इक्वेशन की दूसरी जानिब ले जाएंगे तो ये +12a² हो जाएगा। यहाँ पर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करेंगे। माइनस है तो -2ab वाला फार्मूला करेंगे। a की जगह आ जाएगा x और b की जगह आएगा a/2, क्योंकि a/2 करें तो ही xa बनता है। b² की जगह भी a/2 होल स्क्वायर करेंगे और इसी तरीके से इक्वेशन की दूसरी साइड पर भी a/2 होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। फार्मूले की दूसरी साइड में पुट करेंगे तो ये x - a/2 होल स्क्वायर बनेगा इज़ इक्वल टू जो a² है a/2 होल स्क्वायर है इसको भी हम हल कर लेते हैं तो ये बनेगा a²/4 + 12a²। यहाँ पर हम इसका ले लेंगे एलसीएम आएगा 4 और ऊपर आएगा a² + 48a², तो ये कुल मिला के हो जाएगा 49a²/4। यहाँ पर हम इसका ले लेते हैं स्क्वायर रूट को हल करेंगे तो इस जानिब स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, जबकि दूसरी जानिब 49 का आएगा 7, a² का आ जाएगा a और ओवर 4 की जगह आ जाएगा 2 प्लस माइनस के साथ। अब हम ऐसा करते हैं ये -a/2 जो x के साथ है इसको दूसरी जानिब लेकर जाएंगे तो ये +a/2 आ जाएगा +7a/2।
अब हम ये प्लस माइनस दोनों जो है अलग अलग करते हैं। तो इस जानिब जो है वो 2 एलसीएम आ जाएगा, दूसरी जानिब भी 2 एलसीएम आ जाएगा, सिर्फ साइंस का फ़र्क है। तो एक हमारा आंसर आएगा 8a/2 और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके तो ये आ जाएगा 4a। जबकि दूसरी जानिब जो है ये एलसीएम लेंगे 2 तो ये आएगा a-7a और ये आ जाएगा -6a और ये मज़ीद सिंप्लीफाई होके हो जाएगा -3a। तो हमारा सॉल्यूशन सेट बनेगा 4a और -3a। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट होगा और एक्सरसाइज भी। उम्मीद है आपको सारी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।